छात्रों, आज हम नए पाठ पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारिता। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कह सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, वैद्युत से तो परिचित है आप लोग पहले से। धारिता का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी को ही आप लोग कहते हैं क्षमता, सामर्थ्य। इसका संयुक्त अर्थ हो गया कि किसी भी वस्तु द्वारा विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता। हम शब्दों में लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास कोई एक चालक है किसी भी प्रकार का, हमने इसको आवेश दिया है Q, तो इसके पृष्ठ पर एक विभव भी उत्पन्न हो जाता है। कूलाम नियम में आपने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R। R वहां पर दूरी होती है। जब हम किसी वस्तु के पृष्ठ की बात करेंगे तो उसकी त्रिज्या हो जाती है। तो यहां से निष्कर्ष आता है कि B इज प्रोपोर्शनल Q। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम इस वस्तु को आवेश Q देंगे तो इसके पृष्ठ पर विभव B उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते जाएंगे विभव B का मान बढ़ता जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहे आवेश दे दें इसको, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सीमा के बाद इसका विभव बढ़ना बंद हो जाता है, तब इसे हम जितना भी आवेश देते हैं वो हवा में विसर्जित हो जाएगा। अर्थात ये वस्तु एक सीमा तक ही अपने ऊपर आवेश को धारण करती है। इसी सीमा को हम इस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब चूंकि यहां आपने पाया कि किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाले विभव के अनुक्रमानुपाती है, तो समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक प्रतीक ले लेते हैं यहां पर C। क्योंकि हम वैद्युत धारिता की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी का पहला अक्षर C है, इसलिए C ले लेते हैं। Q बराबर C, B हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो C है ना यहां पर, ये बराबर हो जाता है Q बटे B के। इस C को ही हम इस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब यहां पर एक नई परिभाषा आ गई है आपके सामने कि अगर हम ये कहें कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश और उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम चालक की वैद्युत धारिता C कहते हैं। दूसरी एक बात यहां कही जा सकती है कि यदि B बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर Q बटे 1 बराबर Q। इसका अर्थ हुआ कि किसी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश उस चालक की वैद्युत धारिता के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या है। तो आप ध्यान दें, यही इसी सूत्र से हम समझ सकते हैं Q का मात्रक है कूलम और B का मात्रक होता है वोल्ट। और इसी को हम लोग फैरड कहते हैं।
इसी को हम लोग फैरड कहते हैं, अर्थात वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड लिया जाता है। यहां पर कई बार ये बात समझ में ठीक से नहीं आती बालकों को, तो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे पास एक कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर हम 5 लीटर पानी भर सकते हैं, अर्थात इसकी क्षमता जो है, इसी को हम धारिता कहते हैं, बराबर 5 लीटर। चलिए 10 लीटर ले लेते हैं, 10 लीटर है। अब अगर इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी डाला हुआ है, तो इसमें पानी के तल की कुछ ऊंचाई बढ़ जाएगी। हम 1 लीटर पानी और डाल देंगे तो अब ऊंचाई पहले से दुगनी हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ, हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो इसमें ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी, इसकी पानी की ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी। और जब इसके अंदर आप 10 लीटर पानी भर चुके होंगे तो ये बर्तन पूरा भर जाएगा। और फिर अगर हम इसमें और पानी भरेंगे तो क्या ये बर्तन पानी को लेगा? नहीं लेगा, पानी बाहर फैल जाएगा। अर्थात अपनी क्षमता तक ही ये द्रव को अपने अंदर धारण करेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसमें पानी के तल की ऊंचाई h बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो धारिता का मात्रक है फैरड, ये बहुत बड़ा मात्रक है। हमारे पास प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से ऐसे कोई चालक नहीं है जिनकी धारिता 1 फैरड के बराबर भी हो सके, तो इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। और कई बार इस फैरड की परिभाषा आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो आप यहीं पर इसी तरह परिभाषा कर सकते हैं कि यदि, इसको ले लेते हैं हम थोड़ा सा यहीं पे चेंज किए लेते हैं, कि यदि Q बराबर 1 कूलाम पर B बराबर 1 वोल्ट, तो अब हम कह सकते हैं C बराबर 1/1 बराबर 1 फैरड। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उसकी वैद्युत धारिता 1 फैरड के बराबर होगी। परिभाषित हो जाता है फैरड। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इस बात को कि 1 फैरड वह विद्युत धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि प्राप्त होती है हमको। अब बात करते हैं कि भाई चूंकि फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, प्रैक्टिकली हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो छोटे मात्रक कौन से होंगे? तो इनमें हम लेते हैं एक माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड को हम μF लिखते हैं। इसका अर्थ होता है 10 की घात -6F, यानी कि फैरड। दूसरा लेते हैं हम लोग नैनो फैरड। NF, ये बराबर होता है 10 की घात -9 फैरड। एक पिको फैरड, PF, इसको हम लोग डबल माइक्रो भी कह देते हैं। इसका अर्थ हुआ 10 की घात 6 इसके, 10 की घात 6 इसके, तो 10 की घात -12 फैरड हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं कि किसी भी चालक पर धारिता को ज्ञात कैसे करेंगे, उसका सूत्र प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कोई चालक गोल आकार का है और उसकी धारिता को हम ज्ञात करते हैं।
हेडिंग बना लेते हैं गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय चालक है और जब गोलीय चालक है तो इसकी अपनी एक त्रिज्या होगी। मान लेते हैं इसकी ये त्रिज्या r है। इसके पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो k है। इसको हमने धन q आवेश दिया है जो इस पर वितरित हो गया है, फैल गया है इसके ऊपर। अब चालक है तो अंदर तो आवेश जाएगा नहीं, इसके पृष्ठ पर ही रहेगा। अगर गोलीय कोश है तब भी यही स्थिति रहेगी। तो इस स्थिति में इसके पृष्ठ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा V। तो V कितना होगा इसको आप पिछले पाठ में गॉस प्रमेय वाले पाठ में पढ़ चुके थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R। इसलिए इसकी धारिता कितनी होगी, इसे हम C कहेंगे और ये Q/B के बराबर होगी। अब हम मान रख देते हैं C बराबर Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R। Q से Q कट जाता है। अब ये बटे में बटे इसलिए पलट कर ऊपर मान पहुंच गया और इसे हम अब कह सकते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। मात्रक की हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका मात्रक फैराड होगा। यहां से ये बात साफ हो रही है कि C जो है वो R के प्रोपोर्शनल होता है एवं C जो है वो प्रोपोर्शनल K के होता है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो नियत है, K बदला जा सकता है, R बदला जा सकता है। R बढ़ा दोगे तो धारिता C बढ़ जाएगी और K बढ़ा दोगे तो भी धारिता C बढ़ जाएगी। K को कहते हैं परावैद्युतांक। आप लोग पीछे इस पर जब चित्र हो चुका है। अब हम जो अध्ययन करते हैं अपना वो तो वायु और निर्वात में करते हैं। तो अब हमने कहा कि वायु एवं निर्वात में, तब तो K का मान 1 रहेगा। तब धारिता जो है इसको हमने C0 कह दिया। तो ये C0 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R फैराड। यहां से हमने भाग कर दिया इनमें। तो एक और बात आ जाती है C/C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया और ये आ गया K बराबर C/C0। या हम ये कह सकते हैं कि C बराबर KC0। इसका मतलब हुआ यहाँ कुछ बातें निकल के आई। एक तो ये कि चालक की जो धारिता है वो उसके आकार पर निर्भर करती है। दूसरी बात निकल के आई कि उसके जो माध्यम है वहां उस माध्यम के परावैद्युतांक के बढ़ने पर धारिता बढ़ जाती है। और परावैद्युतांक क्या है, तो उस माध्यम में धारिता और निर्वात में उस वस्तु की वैद्युत धारिता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कह देते हैं। यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल कर आ जाता है।